हेलो बच्चों। यहां लिखा गया है अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी u at an angle theta with the horizontal. The direction of velocity of the body makes 30-degree angle with the horizontal at t is equals to 2 seconds, and then after 1 second it reach at the maximum height. मतलब इसको मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में लगा टाइम 3 सेकंड का। क्लियर? देखो जैसे मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूं। ये जैसे हम लोगों ने एक्सिस बना दिया और पार्टिकल को हम लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट किया हुआ है ग्राउंड से, किसी इस तरह से प्रोजेक्ट किया। देखिए क्लियर? यहां पे इसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी u दिया गया है। अच्छा, इसका प्रोजेक्शन एंगल कुछ भी थीटा है, दोनों नहीं पता है हम लोगों को। t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स पे ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया, यानी t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स पे इसका वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो गया। अच्छा, यहाँ t बराबर 2 सेकेंड पे दिया हुआ है कि इसकी वेलोसिटी कुछ भी v है और इसका हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है दैट इज थीटा 30 डिग्री। क्लियर है क्या? ये t बराबर 2 सेकेंड की कहानी है। तो सबसे पहले हम लोग इसके वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। हालांकि इतनी बात हम लोगों को अब तक समझ में आने लग जाएगी, इतना अगर हम क्वेश्चन लगा चुके हैं कि 3 सेकेंड्स में मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा है, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट इसका 30 था। फिर भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता थी, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। एक्सेलरेशन हम लोगों के पास दिया था -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये सब होने में लगा समय 3 सेकेंड का, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होने में। तो यहां से अगर हम लोग लिखते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई u -10 × 3, यानी जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट आया दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। अब अच्छा बात आते हैं इस वाले पॉइंट पे, t बराबर 2 सेकेंड वाले पे। तो यहां कहीं पे इसका ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा दैट इज v cos 30 का वैल्यू मैं रख देता हूं √3/2। अच्छा, यहाँ कहीं पे जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा v sin 30, तो v sin 30 की वैल्यू रख दी v/2 हो गई। क्या क्लियर है? बताइए। तो अब अच्छा ध्यान से सुनना, फिर से अभी हम वर्टिकल वाले कंपोनेंट की ही बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट को ही डिस्कस कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी तब हम लोगों को 30 मिल चुकी है। क्लियर है? और टी ए बराबर हम लोगों के पास -10 है ही अभी भी। अच्छा, t बराबर 2 सेकेंड्स पर, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो गई है वो v/2 हो गई। दिख रहा है बेटा आप लोगों को ये? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने इसकी वेलोसिटी v मानी हुई है, तो इसका कंपोनेंट हम लोगों ने लिया तो ये v/2 हो गया। चलिए अब यहां से हम लोग जरा सॉल्व करते हैं। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये हमारे पास आ रहा है कितना हो गया, ये 10 हो जाएगा v/2। तो v बराबर हम लोगों के पास मिला 20 मीटर पर सेकेंड। मिला क्या ये? अच्छा, v अगर 20 मिल गया तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम लोग लिख सकते थे 20 × √3/2, दैट इज 10√3। क्लियर बेटा? और एक बात हम लोगों को ये पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब यहां पर भी वो 10√3 ही रहा होगा। क्लियर बेटा? ये भी यहाँ पे 10√3 मीटर पर सेकेंड ही रहा होगा, इनिशियल वाला भी। और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी हम लोगों के पास आ रही थी 30। कितनी आ रही है? 30 लिख दिया हम लोगों ने। अब चलते हैं ऑप्शंस पे। क्वेश्चन हम लोगों का ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया। ऑप्शन में जो जो चीजें पूछी गई हैं वो हमें चेक करना होगा। इनिशियल वेलोसिटी पूछी है और प्रोजेक्शन एंगल पूछा हुआ है। क्लियर है? तो जो इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन u जो हम लोग लिखेंगे u, दैट इज अंडर रूट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करिएगा तो हो गया 300, प्लस इसका स्क्वायर करिएगा तो ये हो गया 900। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया 1200। तो 1200 में इसमें से हम लोग लिख सकते थे, इसको देखो ध्यान से, 100 पहले अलग लिख दिया, फिर 4 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया। समझ में आ रहा है ना ये ऐसा क्यों लिखा? इसका √10 बाहर आ गया, इसका √2 बाहर आ गया और ये √3 बचा। तो फाइनली हम लोगों के पास आ गया इनिशियल वेलोसिटी इज √3 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन मैच करेंगे अभी हम लोग पहले। अब यहां से अगर हम लोग चेक करते हैं थीटा, तो जो प्रोजेक्शन एंगल हम लोगों को लिखना है tan थीटा, उसको हम लोग लिखेंगे वर्टिकल वेलोसिटी अपॉन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। इनिशियल लिखना चाहिए, इसको मैं ux और uy लिख देता हूं। तो इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों के पास वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ये हमारे पास आ रहा है 30 अपॉन 10√3।
तो ये फाइनली हमारे पास बचता है √3 बचा तो थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 60 डिग्री। क्या क्लियर है बेटा? तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 60 डिग्री एंड प्रोजेक्शन स्पीड इज 20√3। तो यहाँ पे मैच करें हम लोग तो क्या हम लोगों को यहाँ पे ये फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन इसका दिख रहा है मैच होता हुआ कि 20√3 एंड 60 डिग्री। सो इसका फर्स्ट एंड सेकंड आंसर इज करेक्ट। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।